किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ईमानदारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हफ्ते का पहला दिन है, यानी सोमवार। इस हफ्ते की नई शुरुआत में हम पंजाब की 3 बड़ी खबरें लेके आए हैं। जैसे कि मोहाली में कर्ण औजला आए थे, वहाँ पे हमारे मनप्रीत भाई जी गए थे। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो वहाँ पे पूछते हैं कि उनका कैसा रिव्यू था, वहाँ पे क्या उन्होंने अनुभव किया। हाँ जी, तो जानते हैं भाई मनप्रीत जी से। हाँ जी भाई। शो कर्ण औजला का भाई, 3-4 लोग ना, 3-4 सिंगर, पंजाबी सिंगर, जी वैसे तो ज़्यादा ही हैं, तो और 3-4 तो मतलब यहाँ चले गए हैं कि अब वर्ल्ड लेवल के सिंगर हो गए हैं। वो मूसे वाला था, जी और एपी ढिल्लों, जी अपने हनी सिंह भी चला गया, वो बादशाह भी चला गया, और उसके बाद अब अपना शुभ, जी वो भी, वो मतलब बड़े लेवल के सिंगर हो गए हैं ये। कर्ण औजला भी उनमें से एक है। और कर्ण औजला का ये है कि शो था जो बहुत बढ़िया शो था, और मुझे लगता है कि पंजाब में कर्ण औजला का, दूसरों का तो हुआ है, कर्ण औजला का ये अब तक का सबसे बड़ा शो था। जैसे वहाँ पे लाइटिंग, उसकी स्क्रीनिंग बहुत बड़ा बनाया गया था। एक दिन पहले ही वहाँ पे मतलब जाम हो गया था सब कुछ, और 3-4 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल बंद कर दिया था। और उसका 2-3 बार तो उसके कनाडा पे में अटैक भी हुए उस पे, जी अपने कर्ण औजला पे। तो उसका सिक्योरिटी का भी मसला हालांकि रहता है, जी मगर जो उसका शो था वो बहुत अच्छा था। जैसे होते हैं दूसरे सिंगर, जैसे मूसे वाला था, तो वो हालांकि अब तो सारे सीडी लगा के सभी का चलता है कि वो लिपसिंग करते हैं, और वो पीछे गाने चलते हैं ना। जी जी मगर मूसे वाला वो सिंगर था, उसके बाद लिरिसिस्ट बना। और जैसे अपना सरताज है, वो भी मतलब उसने पीएचडी की हुई है, तो बड़े लेवल के सिंगर हैं वो भी। तो मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो पहले लिखते हैं और उसके बाद सिंगर बनते हैं। कर्ण औजला उनमें से एक है। इनके पहले गाने लिखे हुए आते थे और सिंगर गाते थे, तो ये खुद आए। मतलब इनकी प्रायोरिटी और इनकी वो जो खूबी है, जो पहला इनका कर्म है, वो लिखाई हो गया, लिरिसिस्ट थे। जी तो उसकी वजह से कौन फिर बंदा, जब उसकी आवाज इतनी तगड़ी नहीं है और उसने इतनी बड़ी गैदरिंग को उसने एंटरटेनमेंट देना है, तो वो बंदा क्रिएटिविटी लाता है। तो उसने 2-3 बात बहुत अच्छी लगी मेरे को शो में की, जो बुरी बात बाद में बता देते हैं, वो कर्ण औजला के रिलेटेड नहीं है बुरी बात, जी। वो तो मतलब हम पंजाब के पुलिस के मशहूर सिंगर, हाँ, कितने बढ़िया सिंगर है हाँ करण हाँ। औजला। तो वो उनका पहली बात थी कि जैसे गाना आपने सुना है ना, उत्ते कौन उत्ते मैं, वो गाने में वो मतलब सभी ऑडियंस, जो उससे पहले गाना चल रहा था, वो सभी नीचे स्टेज पे डांस कर रहा था, गा रहा था कर्ण औजला। उसके बाद लाइटिंग बंद हुई, तो उसके बाद उत्ते कौन उत्ते मैं, वो ऐसे लाइट चल के जो गए, तो वो टॉप पे खड़ा हुआ था, ऊपर ऊपर। छत पे, वो बड़ी स्क्रीन लगा के याद उत्ते मैं। तो वो गाना उसने ऊपर से परफॉर्म किया। मतलब एक क्रिएटिविटी, जब आपकी आवाज इतनी तगड़ी नहीं है तो आपने एंटरटेनमेंट देना है, तो आप क्रिएटिविटी, आपके पास और स्किल्स तो है ना, जी उसको उसने मतलब बेहतर स्किल्स दिखाई अपने। अपने जो क्रिएटिविटी माइंड से अपने क्रिएटिव स्किल्स दिखाई आपने। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद पंजाब में हड़ आई। बाढ़। हाँ बिल्कुल, बाढ़, बाढ़ आई जी पंजाब में। और उसके बाद, बाढ़ के बाद सरकार की जुबान पे आप नाम नहीं सुनोगे बाढ़ का। क्या कहें कि को बहुत थोड़ी गिनती को मिल गया हड़ का मुआवजा,
बाढ़ का मुआवजा। बाढ़ का मुआवजा। वहां पे एरिया पे लोग बेघर हुए हैं, लोगों के पास खाने का मतलब सामान नहीं था। जी। तो पंजाब की बहुत सारी किसान यूनियंस, बहुत सारी एनजीओज, NGOs, तो और पंजाब के वैसे पंजाब भी के लोग वैसे ट्रैक्टर भी लेके, लोग हमारे गांव से भी जाते थे वहां पे बिल्कुल। कि ट्रैक्टर इकट्ठा किया सामान, सुबह सुबह इकट्ठा किया 9-10 बजे तक, वहां से जितना सामान लोड किया और वहां पे लेके जाते थे पशुओं के लिए हरा चारा वगैरह सब कुछ। हाँ, बंदों के लिए और मतलब खाना हर गांव ने, मतलब पंजाब में हर किसी ने मदद की है बाढ़ मदद में। की। जी। और उसने मुझसे अपने कर्ण औजला ने स्टेज पे लेके आया एक परिवार को जो हड़ पीड़ित परिवार था, उसका घर बनवा के दिया। वो बेटियां थी, वो 2 लड़कियां थी छोटी छोटी, 10-12 साल की होगी, तो उनका उसने पढ़ाई का खर्चा किया, उनकी स्टडी का। तो उसने उनको स्टेज पे लाके ये कहा कि अब ये जो बाढ़ है ये ट्रेंडिंग न्यूज नहीं है। अब मेरा कोई मनोरथ नहीं है कि मैं इससे अपना कुछ कमाना चाहता हूं, मगर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि पंजाब के वो हड़ के क्षेत्र वाले लोग अब भी बहुत मुश्किल में हैं। सही। उनकी जमीनें खत्म हो गई भाई, जी। और भी उनकी सहायता अब हम, तब तो हमने किया, अब हम भूल गए, अब भी करना चाहिए। तो उसने दोबारा से वो आवाज दी वहां से। दीवान बहुत से कि अच्छी बात, मतलब इतनी बड़ी गैदरिंग गांव में। तो देखिए, जो किसान यूनियंस हैं, मजदूर यूनियंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम अब भी कर रही हैं वहां पे, वो लगातार करती रहेंगी जब तक उन लोगों का परेशानी से बाहर ना आए, हाँ तब बिल्कुल तक। वो करेंगी। जी। मतलब एक सिंगर जो इतनी बड़ी अर्बन गैदरिंग में, मोहाली जैसा शहर है, जी। अर्बन गैदरिंग में खड़के वो रूरल एरिया की बात उठा के बोल रहा है कि ये लोगों को जरूरत है आपकी, आपने किया पहले भी और अब भी जरूरत है। जी। तो वो बात उसकी बहुत बढ़िया लगी मेरे को, कि वो अच्छा लगा उसका। उनका यही मकसद था कि सभी को इंस्पायर करे, और भी सिंगर्स भी इससे इंस्पायर होंगे और वो भी मदद करेंगे कि हाँ भी, मतलब आपके सिंगर तो करते हैं भाई। सभी करते हैं। हाँ। तो और दूसरी बात जो बिल्कुल खराब बात थी वहां पे, एक तो पंजाब पुलिस का रोल जो था, मैंने ना, पता क्या है, जहां कोई रौला हो वो लड़के करें, है ना, जी। तो फिर बंदा अगर आगे से बोले तो अच्छा भी लगता है। यहाँ और वहां पे ना एक वो उनका मकसद ये था कि सिंगल लाइन में जाएं सारे बंदे। जी। और इतना बड़ा इकट्ठ, इतनी बड़ी गैदरिंग, वो एक सिंगल लाइन में कैसे जाएंगे? या तो आप 3-4 लाइनें बनवा दो, वहां वैसे जाया जा सकता है। जहां सिंगल लाइन से अगर निकालना भी है तो आप वहां पे रुक के लोगों को बताते रहो कि एक लाइन में लगो, वहां पे जाओ, एक लाइन में लगो। लोगों को पता नहीं है कि एक लाइन में जाना है, वो लोग आ रहे हैं वहां पे इकट्ठे रहे, और लोग पिन ड्रॉप साइलेंस, लोगों को में वो कोई हफड़ा दफड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा हफड़ा दफड़ी मचा रहे हैं, सबसे ज्यादा शोर कर रहे हैं पुलिस वाले, वो कर रहे हैं ओए 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 ऐसे, मतलब आपने वीडियो लगा देंगे बीच में, जी। एडिटर को बोल देंगे बीच में वीडियो लगवा देंगे कि ये देखो पुलिस वाले धक्का कर रहे हैं। जी। वो मतलब लोग साइलेंट है, पुलिस वाले चीख रहे हैं, चीख के अगर वो ये भी बता रहे हो ना कि एक लाइन में हो जाओ, तो लोग लाइन में हो जाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा ये चिल्ला क्यों रहे हैं, ये इनको हो गया। मतलब लोगों को ऐसे ही पीटना यार, ये मतलब कौन सी बड़ी, आप इनकी सिक्योरिटी के लिए हो, आप इनको इनकी रक्षा के लिए हो। हाँ, तो उनको आपकी रक्षा, आपसे रक्षा चाहिए। ये आगे से देखिए, पंजाब की पुलिस है, हमारी ही पुलिस है जी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती जी। बहुत सारे जगह में बहुत सारे बंदे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे बुरे भी होते हैं। वहां पे बहुत से पुलिस वाले अच्छे भी होंगे, बहुत से पुलिस वाले ये भी थे जो रिस्पेक्ट दे रहे थे लोगों को कि ब्रदर ऐसे करो, ब्रदर ऐसे करो, वो भी थे जी। मगर बात ये होती है कि अगर 50 जने हैं वहां पे, 2-3 जो हो अल्लाह मचा रहे होंगे, आप अपने बंदों को तो कंट्रोल करो ना। वहां पे सीनियर ऑफिसर ये तो बोल सकता है कि भाई
ये कैसे ड्यूटी दे रहे हो आप? जी, ये वही बात होगी, 5-10 बंदों में से अगर 2 खराब निकल गए, सभी पे इल्जाम लग गए कि सभी खराब हैं। वो हो गया ना, माहौल तो खराब हो गया ना। खराब हो गया। खराब किसने किया? वो बंदों ने। और वो बंदे कौन है? जिन्होंने रक्षा करनी है। रक्षा करनी है। ये बड़ा सवाल है, आगे से मतलब ध्यान देने वाली बात है ये। हमारा इस पे कहने का मतलब ये है कि अगर देखो शो हुआ है, इससे पहले भी होते थे। करण औजला का ये पंजाब में बड़ा शो था, इसके आगे भी होंगे शो, और सिंगर्स के भी होंगे। मगर ये बात अगर नोट में आएगी कि हमें वहां पे कोई छोटा स्पीकर लगा के भी बोल देते कि भाई लाइन में आते चलो और निकलते चलो, लाइन में आते चलो निकलते चलो, वो वहां पे लोग आते चलते निकलते चलते। मगर वो वे ही नहीं है ना, आप रास्ता ही नहीं है आपके पास कि आप कहां पे कैसे बता रहे हो, लोगों ने कैसे जाना है, लोगों को बताया नहीं। तो वो बड़ी बात है। आगे से उम्मीद करते हैं कि ध्यान देंगे, तो बाकी ठीक है। आगे से गलती करेंगे तो आगे भी बता देंगे हम कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। हमारा क्या है, हम तो मतलब एक पब्लिक की बात है जो ग्राउंड लेवल। पता क्या है, कल बहुत लोगों ने ना वहां पे ये बोला कि यार ये बात होनी चाहिए, ये बात मीडिया क्यों नहीं दिखाता। जी। तो इसकी बात करने का मतलब ही हमारा ये है कि ये बात लोगों को पब्लिक को भी पता चले, और लोगों को, और जो अपने पुलिस वाले हैं उनको भी पता चले कि यार हमारा ऐसे हमारा ना नक्शा अच्छा नहीं जाता। हमारी जो देखो मेहनत भी की उन्होंने जी। हजारों पुलिस वाले थे, उन्होंने मेहनत भी की जी। भूखे भी खड़े होंगे, सारे दिन के होंगे, कितने दिनों से तैयारियां चल रही होंगी जी। तो वो छोटी सी बात ने आपकी मेहनत पे पानी फेर दिया ना जी। वो मेहनत आपकी दुगनी तिगनी जाती। लोग भी कहते कि वाह यार अच्छा रहा, अच्छी ड्यूटी दी और सब कुछ होता ना जी। मगर ये बात ने खराब कर दिया। ये खराब ना हो तो हम भी अच्छा बोलेंगे, मान भी बढ़ेगा, लोगों का मान बढ़ेगा, लोग शौक से आएंगे। तो जिस पे भाई जिसको चांटे पड़े हैं वो तो आगे से नहीं ना आएगा। असल में होना तो ये चाहिए कि अगर लोग कोई पुलिस वाले को देखे तो फील करें कि हाँ चलो सेफ्टी है हमारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहला अपना जो रिव्यू कह सकते हैं सवाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिव्यू इतना अच्छे ढंग से दिया और उम्मीद है दर्शकों को ये पसंद आया होगा। तो हाँ जी, तो हम अपना दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि जैसे कि हाल ही में सोशल मीडिया पे एक बिल वायरल हो चुका है। हाँ। फैला हुआ है हर जगह, बिल्कुल जगह जगह देखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि पंजाब सरकार कहती थी कि वीआईपी कल्चर है जो, वो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करती थी। जो पहले कहते थे कि जो बाकी सरकारें हैं वो मार्केटिंग में इधर उधर अपने ही जो प्रोग्रामों के अंदर पैसा लगाती, इतने प्रोग्रामों में पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सब कुछ भी कहते थे। तो आप इसको थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएंगे। ये बिल है, ठीक है, जो अब की सरकार है वो जब सत्ता में नहीं थी तो क्या बोलती थी कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। जो सरकारी खजाना है पंजाब का जी, उस पे कर्ज चढ़ रहा है, पंजाब की सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं, लोगों को कोई लाभ नहीं होता। सरकारें क्या करती हैं कि अपनी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, अपने प्रोग्राम करने होते हैं, मगर उसको मतलब पंजाब सरकार का प्रोग्राम बना के काम अपना करते हैं जी। अपनी वो वोट पक्की करने का काम करते हैं, ना कि सरकारी काम करते हैं। तो वो करते हैं, पहली वाली सरकारें भी करती थी जी। और इस सरकार को लोगों ने इसलिए ज्यादा वोट दिए, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमारे तो बोलते हैं ट्रक भर के वोट दिए, तो वैसे वोट दिए 92 MLA 117 में से बहुत तो, और बहुत बड़ी बात हुई जी। इससे पहले पंजाब में इतनी बड़ी मतलब किसी को मिली नहीं। बदलाव चाहिए था ना, हाँ, लोगों ने बदलाव किया जी, किया। मगर अफसोस की बात है कि जो हमारे हाथ में बिल है, ये माघी का मेला श्री मुक्तसर साहिब में लगता है,
14 जनवरी को लगा था, हाँ 14 जनवरी को 2026। 2026 वो लगता है मेला। तो उसका ये बिल है, और इसमें पूरा टोटल खर्च क्या है, 3,87,67,800 रुपए। मतलब बोले तो 4 करोड़ ही हो गया, 4 करोड़ के हाँ, करीब। 4 करोड़ के करीब हो गया। तो उसमें क्या है कि देखने वाली बात है, जो पहले तो पंजाब के ना, जब नगर कीर्तन भी हो ना अगर, जी तो पंजाब में से कोई आपको ट्रक चाहिए, कैंटर चाहिए, पंजाब में से नहीं, दिल्ली वाले आते हैं वहां पे, दिल्ली से, यूपी से, वहां से आते हैं। जी टेंट सारे पंजाब में आपको टेंट ही नहीं मिलेगा, दिल्ली से टेंट आता है, करोड़ों रुपया लगता है टेंट पे। जी अगर इतना पैसा लगाना है तो सरकार अपना एक सरकारी टेंट लेके रख ले, है तो वो भी सस्ता पड़ जाएगा। मगर जो अपने बंदे हैं उनका फायदा कैसे होगा? तो ये बात है कि टेंट पंडाल पे, डेकोरेशन पे, वहाँ के फर्नीचर पे, ते वहाँ पे कोई जो भी उन्होंने रखा, कारपेटिंग वगैरह, है ना, जी तो 1.5 करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया। जो बड़ी बात है वीआईपी वाली, 300 वीआईपी बंदों के लिए खाने का प्रबंध किया। 2500 की एक 2500 की एक प्लेट, कितने हो गए ये? 7.5 लाख। 7.5 लाख। 300 बंदे का खाना 7.5 लाख 7.5 का। लाख का। ठीक है। उसके बाद 800 वीवीआईपी बंदे, वीआईपी बंदे, और उनका 1500 पर प्लेट। 1500 पर प्लेट, 800 बंदे, 800 बंदे का, उसका हो गया 12 लाख। 12 लाख। ड्यूटी के, मतलब ड्यूटी के कुछ ड्यूटी पे तैनात जो भी मुलाजिम वगैरह थे वहां पे, हाँ, उन मतलब वो कितने थे कुल ना, 40,000 40,000 और 100 रुपए की प्लेट उनकी। हाँ, 100 उनकी प्लेट 100 रुपए की। जो वहां पे पुलिस वाले मुलाजिम हैं उनकी प्लेट 100 रुपए की। और फिर उसके बाद अब आप देखो कि लोगों के लिए कोई खाने का प्रबंध नहीं है, और जो मुलाजिम है उनकी 100 रुपए प्लेट। 100 रुपए प्लेट है। तो वीआईपी कल्चर ये 3 लेयर में हो गया आपका। 100 रुपए जो प्लेट है उसकी, जो आप बोलते हो हमारे तो आम आदमी है बंदे, हमारे जो वो वीआईपी हैं वो वीआईपी नहीं होते, आम बंदे हैं, सड़कों पे जाने वाले बंदे हम तो, हाँ, कोई खर्चे करने की लोड़ नहीं है, इधर उधर टेंट में, हाँ, कुर्सी में। पहले बयान थे पहले ये होता था। मगर अब कितना ये बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है, और फिर 2.5 लाख साउंड का है। फिर उसके बाद आप और देखो, सड़कों की सफाई के लिए, प्लांट्स की प्रूनिंग के लिए वहां पे 5 लाख रुपया लगाया है। मतलब अगर आपका ये कार्यक्रम होगा तो प्लांट्स की प्रूनिंग भी होगी, तो सड़कों की सफाई भी होगी, और इतनी सफाई कर देंगे कि 5 लाख रुपया लगा देंगे सफाई के लिए, और आगे पीछे लोड नहीं, आगे पीछे। और वहां पे सफाई होनी चाहिए, दूसरा सारा पंजाब में सफाई का क्या जरूरत? एक काम करते हैं, मुख्यमंत्री को सारे पंजाब में घुमाते हैं, इसी बार सफाई हो जाएगी। और हाँ बिल्कुल, यही करना पड़ेगा। और फिर और देखो, फिर कंप्यूटर सेटअप, इंटरनेट, कंप्यूटर सेटअप के लिए इंटरनेट, मार्केटिंग वगैरह कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चढ़ाया था सब कुछ, वो स्क्रीनें वगैरह लगाई उनके लिए कह सकते हैं। वो 4,19,800, 4,20,000 लगा लो, इसका ये हो गया। फिर और बड़ी बात जो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि 1640 बसें, 1640 बसेज हैं जो जी, वो सारी की सारी सरकारी बसेज थी, पीआरटीसी बकायदा। उस दिन भाई साहब सारे पंजाब में जो पंजाब की सरकारी बसेज हैं उनका मतलब कहीं पे भी जाना नहीं हुआ। जो बंदा ड्यूटी पे जाना था वो रुका रहा, जिसने हॉस्पिटल जाना था कोई वो नहीं गया। ना तो गांव से शहर में कोई बस गई, ना शहर से गांव में गई। जो चंडीगढ़ से बठिंडा जाती थी वो नहीं गई, जो बठिंडा से अमृतसर जाती थी वो नहीं गई। सारे पंजाब का लिंक टूटा हुआ था एक दूसरे के साथ। और 16 कोई उस टाइम पे कोई बीमार हो शिमार हो, फिर वो तो फिर कुछ भी नहीं। आप यार लोगों के लिए क्या है, लोग तो बस हमारी रैली में आने चाहिए और कहाँ नहीं जाने चाहिए और कहीं भी। और
ये सारे लोगों के लिए बसेस लगाई गई उस दिन, लगाई उस दिन। और सारी सरकारी बसेस यूज की गई। जी और आप ये भी देखो ना, ये जो ये 4 करोड़ बना है, जी। और फुटकल खर्चा कितना बना है? 80 लाख। 80 लाख रुपया। 80 लाख। तो ये फुटकल खर्चा क्या होता है ना, कि जो खर्चा गिना नहीं जाता, ये ऐसे हम अपना लगाएं कि हम ये स्टेशनरी लेके तेल आते भी हैं, लगा होगा उनका, जैसे बसेस का। तेल वगैरह लगा होगा, ठीक है। और जो बंदे ड्राइवर वगैरह किए हैं उनका भी एक्स्ट्रा। ड्राइवर तो सरकारी को यूज करते हैं ना, सरकारी ड्राइवर यूज करते हैं। और वही ड्राइवर, आप ये बताओ, और देखो कि अपनी रैली में लेके जाने के लिए सरकारी बसेस जो ठेके पे 10-10 हजार पे, 9-9 हजार पे जो ठेके पे रखे हुए ड्राइवर्स हैं पीआरटीसी पे, जी। सरकारी बसेस में, वो तो सरकार को चाहिए कि हमारी रैली में बसेस लेके जाओ। जब वो ये कहते हैं कि हमारे को पक्का कर दो, हम 10-10 साल से कच्चे घूम रहे हैं, 10-10 हजार पे घूम रहे हैं, हमारे को पक्का कर दो, ना तो लोग बसेस बंद हो, ना उस पे चढ़ने वाले लोग कहीं जाने वाले हैं, बसेस ने भी चलना है, तो उस बसेस को पक्का किया जाए ना, उन ड्राइवर्स को, उन कंडक्टर्स को। वो पक्के नहीं किए जाते और उनको अपनी रैली में लेके आना है। वो 80 लाख फुटकल खर्चा भाई, 80 लाख। फिर आप ये देखो कि जितनी भी सरकारी बसेस थी, जी उन अगर हमने ये बसेस प्राइवेट करनी हो तो पैसा यकीनन है कि खर्चा और बढ़ जाता। और बढ़ जाता। और उस दिन जितने मुलाजिम थे 40,000 यहाँ पे लिखा हुआ है ना जी 40,000 लिखा हुआ है। और 40,000 बंदों का अगर खाना दिया सरकार ने, तो ये देखो उसमें आधे तो मुलाजिम होंगे ना। जी होंगे। मुलाजिम 20,000 भी मुलाजिम हो पंजाब के, तो पंजाब में 80,000 टोटल पंजाब पुलिस का मुलाजिम है। तो अगर 40,000 के हिसाब से देखे तो आधी पुलिस पंजाब की वहां पे थी। और अगर 20,000 भी लगा ले तो पंजाब का फोर्थ हिस्सा सिक्योरिटी का पंजाब की वो वहां पे था। तो भाई साहब ये देख लो आप कि अब पंजाब का बनने क्या जा रहा है। ये तो आम लोग हैं। आम लोग अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो दूसरों के लिए, इस सरकार में, अब की जो सरकार रही है, इसमें ना नए रास्ते बने हैं। बदलाव ये हुआ है कि नए रास्ते, ऐसे गंदे गंदे रास्ते खुले हैं ना एडवर्टाइजमेंट के। अभी इससे पहले किसी भी सरकार ने अपने बंदे को, ये सरकारी गनाया ना, सरकारी काम जी है ना। अगर कोई सरकार का काम है, मान लीजिए कांग्रेस का काम है, जो पंजाब का कांग्रेस का बंदा है, पंजाब का है, पंजाब की कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का पंजाब का बंदा है, वो लीडर है जी, उनका बड़ा नेता वो होता था वहां पे। मगर पंजाब में सरकारी काम आप दिखा रहे हो, और हेलीकॉप्टर दिया हुआ है अरविंद केजरीवाल जी को, हेलीकॉप्टर दिया हुआ है मनीष सिसोदिया जी को। वो पंजाब के कुछ भी नहीं है, आपकी पार्टी के लीडर हो सकते हैं, आपकी पार्टी के कन्वीनर भी हो सकते हैं, आपकी पार्टी के किसी भी ओहदे पे हो सकते हैं, मगर पंजाब के किसी ओहदे पे नहीं है वो। और अब ना तो दिल्ली में किसी की सरकार है, अब तो एमएलए भी नहीं है ना, अब तो उनसे बड़ा ओहदा तो अब अगर देखा जाए जी हमारे गांव के सरपंच का, जहां पंचायत मेंबर का है, उसके पास कोई ओहदा तो है ना। जी, तो इनके पास कोई ओहदा नहीं है, आप उनसे लोगों को का सम्मान करा रहे हैं। कोई टीचर्स होते हैं, उनका सम्मान ये करेंगे, किसी जगह का उद्घाटन करना है, रिबन काटना है, वो केजरीवाल जी करेंगे, मनीष सिसोदिया जी करेंगे। किस हैसियत से करेंगे जी, क्यों करेंगे? पंजाब के लोगों ने उनको वोट डाला नहीं, पंजाब के लोगों ने तो भगवंत मान जी को वोट डाला। और पंजाब को लीड कौन कर रहा है, ये बड़ी बात है। मतलब एक सरकारी प्रोग्राम को प्राइवेट प्रोग्राम बना के, एक प्राइवेट प्रोग्राम को सरकारी प्रोग्राम बना के, हाँ उल्टा हो गया था। एक प्राइवेट प्रोग्राम को सरकारी प्रोग्राम बना के आपने पेश किया, और
उसका सारा खजाना, सारा खर्चा लोगों के खजाने पे डाला। और जो पंजाब आप बोलते थे करजई है, वो भाई साहब दुगना करजई हो गया। पिछले दिन हमने जब हमारे हजार हजार जो हमारी औरत बहनों को दिया गया, उनकी बात की थी, जब महिलाओं को दिया गया हजार हजार, तो तब हमने बताया था कि पंजाब के खजाने पे कितना कर्ज बढ़ चुका है। और ये देखें आप, 30 सालों में जितना कर्ज बढ़ा वो 4 सालों में बढ़ गया। ये बात है कि ऐसे अगर खर्चे होते रहे। अभी आप ये देखो कि साल पड़ा है, साल पड़ा है अभी। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अगर यही सरकार सत्ता में दोबारा आती है तो पंजाब का दिवाला निकला हुआ आप देखेंगे, मैं भी देखूंगा और जनता भी देखेगी। फिर अगर ये सरकार नहीं आती है तो ये देखने वाली बात होगी, जो रास्ते इस सरकार ने खोल दिए क्या वो उन्हीं पे चलेंगे? क्यों? क्योंकि किसी बाहर के लोगों को, जो किसी के औहदा नहीं है, जो किसके पास, तो वो हमारे पंजाब के हेलीकॉप्टर्स में घूमेंगे। जिस हेलीकॉप्टर का लाखों खर्चा है घंटे का, उस हेलीकॉप्टर्स में घूमेंगे। पंजाब के जो एमएलएज के, जो एमपीज के जो कोठियां हैं उनके लिए बनाई हुई, तो उनके गेस्ट हाउसेज हैं वो यूज करेंगे। पंजाब के जो एम्प्लॉयज हैं, जो पंजाब के टीचर्स हैं, उनकी मीटिंग्स अब वो लेंगे जिनके पास कोई ओहदा नहीं है। अगर दूसरी सरकारें भी वो करने लगी तो फिर पंजाब का रहेगा क्या? ये बात जमीनें पंजाब की आगे बिक रही है, बिल्कुल कर्जा। हाँ, अब तो बोली लगती है कि हाँ वहां पे सरकारी जमीनें बिक रही है, अभी खरीदने आओ। हाँ, हर गांव गांव की कहानी होगी अब तो ये। बिल्कुल भाई साहब, पिछले दिनों में ना एक और खबर आई कि भारत के जितनी भी स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स की सरकारें पंचायतों को पैसे देती हैं गांव का खर्चा चलाने के लिए। वो सभी स्टेट्स में से पंजाब एक लौती स्टेट है जिसने सबसे कम पैसा दिया पंचायतों को। देना तो छोड़ो, लेते हैं। इस सरकार में पंचायतों को पिछले साल ये भी नोटिस निकला कि जो भी पैसे आपके पास हैं वो कहीं नहीं लगाने, आपने हमें वापस कर दो। और जो पंजाब की गांव की जमीनें हैं, आपके पंचायत के पास जमीन है, वो क्या होता है कि किसी किसान को ठेके पे दे दी। वो जो जिन लोगों के पास, जिनका काम तो किसानी है मगर उनके पास जमीन नहीं है, वो ठेके पे लेके, सस्ती ठेके पे मिल जाए, पंचायत को भी थोड़ा आमदन आ जाए, गांव पे लग जाए गांव के विकास के लिए, और उस बंदे को भी जमीन मिल जाए खेती करने के लिए। वो जो था पैसा उनकी जमीनें थी, वो अब सरकार तय करेगी ऊपर बैठी हुई, के ऊपर बैठे हुए किसी भी कॉर्पोरेट को किसी गांव की जमीन बेच देंगी, सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पंजाब में चल रहा है। और पंजाब की पंचायतों का पैसा जो उन्होंने कमाया, उनके पास आया वो वापस लेने का, ये भी पंजाब में चल रहा है। मतलब अगर आगे वाली सरकारें भी ऐसे काम करने लगी ना, तो पंजाब के लोग जो अभी लड़ रहे हैं, पंजाब, आप कौन सी स्टेट में चले जाओ, दुनिया में भी चले जाओ, वो पंजाब लोग इतने लड़ते हुए लोग अपने हक के लिए कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि पंजाब जागरूक है। अभी पंजाब के कौन सा वर्ग है? पंजाब के किसान, पंजाब के मजदूर, पंजाब के सभी एम्प्लॉयज, चाहे वो टीचर हो, वो बिजली वाले हो, वो इलेक्ट्रिक, जो हमारे पीयू में स्टूडेंट्स भी देख लो, स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को बचाने के लिए सभी मतलब एक संघर्ष कर रहे हैं। ये पंजाब की अच्छी बात है, मगर उनको पीटा जाता है जो, वो बुरी बात है सरकारों के लिए और सारे सिस्टम के लिए। क्योंकि लोगों को जब आप कुछ दोगे नहीं, लोगों से के साथ झूठे वादे करोगे और बाद में ऐसे बड़े बड़े बिल वायरल होंगे। अभी ये बिल का भाई, ये ऐसे बिल और बनेंगे, क्यों बनेंगे? मैं बताता हूँ आपको।
फाजिलका पंजाब से इधर चंडीगढ़ से कितना दूर है ना। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, वो रोड कहीं की भी लगा लो जी। बात तो ये है कि उस एरिया में कोई सरकार का बंदा नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कौन नहीं है, सभी है ना। सभी हैं। वो वहां की सड़क का, वहां के कोई अगर तो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो गया यार, मतलब जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, जैसे बहुत बड़ा एजुकेशन का प्रोजेक्ट बना दिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री आ गई बहुत बड़ी, तब तो कोई मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री कोई एयरपोर्ट बन गया तो वो उद्घाटन करता अच्छा लगता है ना। तो उसकी लोग वेट भी करते हैं। मगर जो लिंक रोड्स हैं, जो छोटी मोटी रोड्स हैं, जो दो शहरों को कनेक्ट करने वाली औरतें, वहां पे लोकल बंदे भी तो उनका उद्घाटन कर सकते हैं ना जी। मगर पंजाब के एक कोने से चल के दूसरे कोने में पाकिस्तान के सरहद पे जाएगा बंदा, हाँ बॉर्डर पे जाएगा, तो वहां पे कैंची रिबन पे चलाने के लिए बंदा जाएगा, पर्दा उठाने के लिए बंदा जाएगा, और सारा पंजाब जाम कर दिया जाएगा। आसपास का 30 किलोमीटर का एरिया जाम होता है जब सीएम पंजाब जाते हैं। तो वो लोग, वो सरकार का खर्च, वो उस दिन की सारी सिक्योरिटी, उस दिन के सारा जिस एरिया में चला जाए एमएलए, वो सारे जिले का सारा जो उनका ब्यूरोक्रेसी है जो वो वहां पे बैठी होगी, डीसी से लेके नीचे अपने थानेदार तक वो सारे बैठे होंगे वहां पे। तो वो बहुत बड़ा, ये पंजाब के खजाने को मिस यूज किया जाता है, पंजाब के खजाने का, और पंजाब के मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब का, सोर्सेस बन नहीं रहे कि पैसे हाँ, आने का, और वो एक सोर्स बना रखा है कि काटो पंजाब काटो, हाँ बस जमीन बेच दो, पैसा कमाओ, लोगों को फ्री में दो, जहाँ 2000 दो बिल, वो बिजली माफ की हो गया, बस ये है। तो मतलब ये बहुत बुरे संकेत है जी। हाँ, तो ये था बिल जो घूम रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जब आपने इतने विस्तार से जो बिल को आपने समझाया कि किस तरीके से सरकारें हैं जो मिस यूज़ कर रही है हमारे खजाने को। और अगला सवाल हम लेके आते हैं कि जो हाल ही में मैंने खबर सुनी की थी, किसी सरपंच को गोली मार दी गई थी यहाँ पे। हाँ। जो आप उस बात को थोड़ा विस्तार से बताएंगे दर्शकों को कि वो क्या सीन था, कहाँ से, आप विस्तार से स्टार्टिंग से बताइए कि जहाँ से कि उसने इंटरव्यू वगैरह दे रही थी लड़की, वहां से। हाँ जी। वो इसमें ना एक सरपंच का कत्ल हुआ, बागा पुराना पंजाब का एरिया, और सरपंच का एक का कत्ल हुआ, वो एक गांव का सरपंच था, और हैप्पी सरपंच उसका नाम था लड़के का। उसको 4-5 बंदे गोलियां मार के जाते हैं, थार गाड़ी पे था वो, और गोलियां मार के जाते हैं। तो उसके बाद एक लड़की जो उस एरिया के एमएलए पे भी इल्ज़ाम लगा रही है, आम आदमी पार्टी का एमएलए है, और एमएलए सुखानंद जी हैं, और उन पे भी इल्ज़ाम लगा रही है, और वो अपने पति पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने मारा इसको। तो लोगों ने देखा कि मेरे पति को और किसी ने मार दिया, ये तो सुना हो सकता है, लेकिन मेरे पति ने इस बंदे को मार दिया, मेरे पति को पकड़ लो, और इसमें एमएलए का था भी, मतलब ये बात क्या है। फिर धीरे धीरे अब लड़कियों के आंसुओं पे, मगरमच्छ के आंसू, हाँ मगरमच्छ के आंसुओं पे लोगों ने वो किया विश्वास, और एमएलए को भी गलत बोलने लगे। मगर 5-7 घंटों में ही सारे पंजाब को बात दूध और दूध, पानी और पानी हो गया। हाँ बिल्कुल स्पष्ट होगी बात। वो स्पष्ट क्या हुई बात कि वो लड़की, उसका नाम है रुपिंदर कौर जी। उसकी अब से 3 साल पहले शादी होती है लड़के से, उसका नाम है मनप्रीत, और बबलू उसका कच्चा नाम है जी। मनप्रीत, आप बबलू ही नाम लेना, क्योंकि आप मनप्रीत तो आपका नाम भी है। हाँ बबलू बोलते हैं जी। बबलू उसका हस्बैंड है जी। अब से 2 साल पहले की लड़की की एक इंटरव्यू है, उसमें वो बता रही है उसकी सास, उसका ससुर और उसका हस्बैंड और वो लड़की, वो अपने घर पे बैठे हुए हैं। वो बता रही है लड़की कि मेरे को
मेरे मायके की तरफ से और कुछ नहीं दिया गया, ना ही इन्होंने लिया, कोई दाज दहेज कुछ नहीं हुआ। मगर मेरी एक शर्त थी कि मेरे को आप घोड़ी दो, और वो हम घोड़ों वाले सरदार थे और मेरे को घोड़ी दी गई थी बस दहेज में। और फिर उसके बाद वो बताती है कि मेरे को मेरे ससुराल के लोग, मेरी सास मेरी माँ जैसी है, मेरे जो ससुर हैं वो मेरे पिता जैसे हैं, मेरा जो हस्बैंड है वो अच्छे से मेरा ख्याल रखता है। तो मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे मैं मतलब अपने नानके आई हूँ, मेरे मामा जी के घर आई हूँ, नानी नानी के पास आई हूँ। सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। हाँ सारी। वो बोल रही है कि मेरे को, मैंने एक दिन बोला कि मेरे को जीप चलानी है, तो मेरे ससुर जी ने मेरे को जीप ला के दे दी और बोलते हैं कि तू तो मेरी बेटी जैसी है। और फिर मैंने बोला कि अब तो और ट्रैक्टर तो चला दी है, अब फोर्ड चलाना रह गया, तो उन्होंने फोर्ड लेके दे दिया। मतलब सभी शौक पूरे कर रहे हैं मेरे जी। मगर फिर क्या होता है कि ये चलते चलते ना लड़की क्या, कोई भी उसने घर का काम नहीं करना, बस फोन चलाते रहना है, फोन चलाते रहते हैं घर पे। फिर उसके बाद उसके मायके वालों को, इसने ससुराल ने बोला होगा, सास ने बोला होगा कि लड़की की माँ को कि थोड़ा बेटी को समझाना चाहिए। और फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड, अगर उसका हस्बैंड बोलता था कि आप थोड़ा बहुत माँ के साथ काम कराया करो और समझाना होता है जी जी। और वो लड़के को भी पीट देती थी, उसके गले में हाथ डाल लेना, उस मतलब उसकी बेइज्जती करना। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है, कोई काम करना है, तुमने कोई और शौक है आपका, तो वो कर लेते हैं। फिर बुटीक खोल लिया बागा पुराना में, बुटीक खोल लिया। और बबलू का, यानी कि रुपिंदर के हस्बैंड का, उसका मोबाइल का शोरूम था, आईफोन का वाला। जो अच्छा परिवार है, पूरी तगड़ी जमीन जायदाद है, बहुत मतलब इलाके में 25 गांव में पूरा जाना माना परिवार है जी। है। बेहद शरीफ, बेहद ईमानदार, अच्छे बंदे, मतलब गिना चुना परिवार। वो लड़का ही बहुत शरीफ। उसके बाद लड़की थोड़ी देर के बाद बोलने लगती है, थोड़े दिनों के बाद, कि हम, मेरा भी बुटीक है बागा पुराना में, तुम्हारी भी दुकान है, तो हम यहाँ से आते जाते हैं, है तो 5-7 किलोमीटर दूर था, मगर हम वहाँ पे घर लेते हैं। तो फिर घर वालों ने वहाँ पे किराए पे घर लेके दे दिया उनको। एक दिन इस जो मरा अभी हैप्पी सरपंच के साथ पकड़ी जाती है वो लड़की। पहले तो फोन फान पे भी 1-2 बार पकड़ी गई, फिर उसके बाद तो घर पे पकड़ी जाती है। और बबलू, उस लड़की बबलू को पिस्टल दिखा के वो हैप्पी जो था वहां से निकल गया। उसके बाद बबलू लड़की के माँ बाप को बुलाता है, उनको बोलता है कि इसको समझाओ। वो एक बार समझा बुझा के चले जाते हैं, वो बात खत्म हो जाती है। मगर वो लड़की फिर बबलू को ऐसे बोलने ही लग गई, मैं तो सरपंच हैप्पी के साथ रहूंगी, तेरी औकात नहीं है, तेरे को पिस्तौल दिखा के वो चला गया, देखो तू कुछ नहीं कर सकता, हमारा, मेरा भी नहीं कर सकता, उसका भी नहीं कर सकता। वो जो हैप्पी सरपंच है वो मतलब उस पर 13-14 पर्चे, लूट के पर्चे भी हैं, नशे के भी पर्चे हैं, और कत्ल के, डकैती के, सारे तरह के हैं, जो गंदे काम है वैसे हैं। उसकी पहले शादी हो चुकी है, पहले वाली भी वो लड़की को भगा के लेके आया। अच्छा, ऐसा बंदा ही था। फिर अब उस लड़की का जो जब चक्कर चला, तो एक दिन रुपिंदर, अब से 7-8 महीने पहले, वो क्या करती है कि अपने ससुराल वालों को बोलती है कि मैंने जाना है, मेरी बुआ के पास जाना है मेरे को, तो कपड़े वपड़े लेके अपने, तो वो चली जाती है। अगले दिन इंस्टाग्राम पे फोटो डालती है चंडीगढ़ में हैप्पी सरपंच के साथ। फिर अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरे को तलाक चाहिए तुमसे, तो तलाक का बोलती है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया दो। उसका हस्बैंड है जो, वो एमएलए का दोस्त है जी, अच्छा उनका मिल वर्तन है आपस में। तो वो
एमएलए को बताता है कि यार मेरे को देखो, ना तो मेरी गलती है, मैं तो लव मैरिज थी इनकी, बबलू और रुपिंदर की, कि ना मेरी गलती है, ना मेरे को अभी ना कोई हमारे बच्चा है, तो मैं 1 करोड़ रुपया क्यों दे दूं यार, उसकी गलती है, मैंने तो उसको मौके भी दिए कि मेरे पास ही रहो, हम अच्छे रहते हैं, हमने काम भी खुलवा के दिया उसको, हमने सारा शौक पूरा किया, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं आने दी, और भी उल्टा अब मेरे को वो करने लगी है। तो फिर रुपिंदर क्या करती थी और हैप्पी क्या करता था कि इसको मतलब बंदे को प्रवोक करना, बबलू को फोटो भेजनी, अपने जो उसका आशिक था उसके साथ फोटो भेजनी, फिर उसको पिस्तौल घुमा के दिखाना उंगली पे, फिर उसकी गाड़ी, बबलू की गाड़ी के एक आगे गाड़ी लगा लेनी, एक पीछे गाड़ी लगा लेनी, उसकी गाड़ी में गाड़ी ठोकनी। अभी तो पिछले 25-30 दिनों से बोल रहे हैं जी कि ये काम हो गया था, 3 बार उस पे अटैक करने की कोशिश की गई बबलू पे। उन्होंने दोनों ने मिलके, हैप्पी ने और रुपिंदर ने, दोनों ने, जी यानी कि बबलू की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति पे अटैक करने शुरू किए। तो एमएलए ने बीच में पढ़ के लड़की को समझाने की कोशिश की और हैप्पी को भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम मेरा क्या कर लेगा, मतलब ऐसे ही चलता था उनका। तो करते 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 पुलिस में भी जब जो 3 अटैक हुए इस पे, तो पुलिस को भी बबलू ने कहा कि डिप्टी को कहा, उस एरिया के इंस्पेक्टर को कहा कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो ये मेरे को मार देंगे, उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। तो अभी जो उस दिन गोलियां चली, जी वो बबलू अपने दोस्तों के साथ गया और उसने मारी, और अभी मारने के बाद वो फरार हो गया, और कल लद्दाख से लेके आई है पंजाब की पुलिस, और अब वो पुलिस के कस्टडी में है। जी सारा पंजाब और सारा उस लड़के का गांव, सारे लोग उस लड़के के साथ हैं, बबलू के साथ। बोल रहे हैं कि जो इसकी बनती सजा है, इसको कोई हक नहीं है कि किसी की जान ले, इसको बनती सजा है जो वो दी जाए। मगर अगर ये काम बबलू ना करता तो बबलू का काम हो गया होता, वो इसको मार देते। इसमें सबसे बड़ा हाथ, 2 घर तबाह कर दिए एक औरत ने, और सबसे बड़ा हाथ रुपिंदर का। तो और ये केस अभी पंजाब में, अभी पहले ना कोटकपूरा के पास पहले केस हो गया था एक, जिसने लड़की ने अपने गांव घर पे बुला के अपने पति को मरवा दिया अपने आशिक के साथ, आशिक के हाथ से, और उसके बाद कहा कि ये तो लूट का मामला बनाने की कोशिश की कि हमारे उसको थोड़ा सोना बोना रात को दे दिया, और फिर बोला कि लुटेरे आए थे मेरे पति को मार गए, और वो केस हुआ। फिर नीले ड्रम वाला तो बहुत मशहूर हुआ ना तो अभी पंजाब की सोसाइटी में ये लोगों का था कि यार ये सोसाइटी में सुधार की ज़रूरत है, और हमें ना ये कम से कम क्लियर जरूर करना चाहिए यार, बबलू के पास ना कोई और रास्ता नहीं बचा था। देखो, तलाक की बात उसने कर ली, सबसे पहले लड़की के माँ बाप को बुला के उनके साथ बात समझाया कि उसको समझाओ, हाँ, वो बात हो गई जी। उसके साथ भाई अंदर खाते बहुत बार बोला ही होगा उसने, पति पत्नी के बीच में 100 बातें होती हैं, और उसने बोला ही होगा, समझाया ही होगा, और उसके बाद अपने उसके माँ बाप को भी बोला, फिर उसके बाद थक के आखिर में, हाँ, उसके बाद उसने ये भी देखो एमएलए के साथ भी बात की, फिर पुलिस के थ्रू भी बात की जी, फिर तलाक वाला भी करा उसने, मगर उस बंदे को प्रवोक करके यहां तक आ गया मामला जी। अब लोग उस लड़के की, बबलू की साइड में इसलिए खड़े हैं कि, और उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और
उसके गांव वाले बोलते हैं कि बेहद शरीफ बंदा था ये, किसी को ओए तक नहीं बोला कभी, किसी के साथ ऊंची बात नहीं की, सभी के साथ मिलने वाला, उनके साथ और अगर ये भी बात है भाई, कल एक बुजुर्ग बंदा, एक आदमी के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ मैं बात कर रहा था, ये केस जब बबलू को पकड़ा तो बात कर रहे थे, तो तभी न्यूज़ सुन रहे थे, तो उसने बोला कि अगर ये लड़का थोड़ा वो होता अपनी बात खुल के रखने वाला जी। तो मामला यहाँ तक नहीं आना था। वो अंदर खाते, वो उसका अब लड़के का गला पकड़ना, उसको पीटना, तो उसके आपे से बाहर हो जाना जी। जो बुटीक था उसका, उस पे ही ग्राहकों के बैठे हुए कितनी बार उसका गला पकड़ा, मतलब तब की वो बातें लोगों तो के सामने ही हाँ हाँ, लोग शरेआम बोलते हैं जी। आप बागा पुराना के लोगों से पूछो, लोग शरेआम बोलते हैं कि ये होना ही था, अगर ये ना करता तो वो कर देते, वही बबलू, और वो करते तो हमें बहुत दुख होता, इसने किया तो थोड़ा हमें ये है कि ये बंदे को इसका नुकसान तो होगा, बबलू का शरीफ लड़का है, नरम लड़का है, इसका नुकसान होगा, हमें पता है ये जेल में जाएगा, मगर अगर ये मारा जाता ना, हमें बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा हमें दुख होता, इससे भी ज्यादा इसका नुकसान हो जाता। अब तो चलो आ जाएगा जेल से, कुछ तो होगा, कोई कार्रवाई होगी जी। मगर वो उसका बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि वो आगे वाला पूरा बदमाश था, और लड़की भी उसकी मतलब उसकी शय पे बदमाशी कर रही थी। तो ये पूरी खबर थी, और अब वो लड़का वो लद्दाख से पकड़ा गया है, और उसके आप देखो, उसकी वीडियो देखो, चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है उसके। जब पकड़ा गया, लद्दाख की पुलिस ने, यहाँ की पुलिस ने, पंजाब की ने ट्रेस कर दिया, और लद्दाख पुलिस को बोला कि आप वहाँ पे देखो, और हमें बंदा मिल गया, तो लद्दाख की पुलिस ने बता दिया कि हाँ बंदा हमारे आ गया नोटिस में। तो पहले लद्दाख पुलिस ने ही वहाँ पे अरेस्ट किया, और जब हमारी पुलिस पंजाब वाली वहाँ से आके लेके आई, तो ये सारा मामला हुआ, और बंदे को मतलब जिंदगी में जो खुशी 2 साल पहले इंटरव्यू कैसी दे रही है लड़की, और बात कैसे हो गया बाद में। फिर बबलू फिर आखिर में सोचते सोचते उसने ये सोचा ना कि अगर ये मेरे को मारे उससे पहले मैं इन्हीं को खत्म कर देता हूँ, इन्हीं को मार देता हूँ। हाँ, बस ये लास्ट में डिसीजन रह गया उसका। उसको पता है मैं तो मारा जाऊंगा ही, इससे बढ़िया ये होगा कि मेरे को मारने से पहले इसको ही मार दूं। हाँ, फिर बंदे को गुस्सा भी, भाई आप कितना सहेगा बंदा अगर मतलब हो गया, आपकी 2 जनों की यार नहीं बनी जी, दुनिया भर में डाइवोर्स होते हैं, तो आपका हो जाएगा जी। मगर दूसरे बंदे को प्रवोक करना, फोटो भेज के, तू मतलब ऐसी बातें, उसकी चैट्स उस दिन देख रहे थे हम, और उस पे लिखा हुआ है तू दुक्की का बंदा क्या कर लेगा हमारा, तू नंग मलंग बंदा क्या कर लेगा हमारा। भाई साहब 25 गांव में मतलब उस लड़के को जानते हैं, वो नंग मलंग कहाँ से हो गया? नंग मलंग तो वो था जो मतलब गलत काम कर रहा था। मगर जो ये सारा ना अनजानपने का बचपन में है ये सारा कुछ। और बबलू और पिंदर का स्कूल टाइम इकट्ठे पढ़ते थे तब का प्यार था, 10-12 सालों का प्यार भाई साहब। ये देखो आप, ये सारा मामला था ये जो सरपंच के कत्ल वाला था। क्योंकि मेनली ना पंजाब में गैंग वॉर का ज़्यादा होता है कि किसी सरपंच से उन्होंने एक्सटॉर्शन मांग ली, तो वो सरपंच ने दी नहीं एक्सटॉर्शन, तो उसके लिए ज़्यादा फायरिंग का चलता है। तो ये एक घरेलू मामला था जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कहानी को बड़े विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये प्रोग्राम कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा प्रोग्राम सोमवार, वीरवार और शनिवार को आएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।